At present, I am in Kharghar. It is a very distant suburb of Mumbai, and we are going to meet a very special couple. Mr. Vittal Rao Kamble and his wife Ujjwalatai Kamble are the special invitees on a very important day. They are going to perform the puja of Lord Shri Ram on 22nd of Jan, when the consecration ceremony will take place in Ayodhya. Let us know from them what are their feelings, how they got the invitation, and what are their plans for the big day which comes once in a life. Vittal Rao, all welcome to the show. आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पहली बार इनविटेशन कैसे मिला, और जब आपको इनविटेशन मिला तब आपके मन में क्या फीलिंग थी? तो वैसे तो नवंबर से तैयारी सब चल रही है प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में, और हम भी उसी की तैयारी में चल रहे थे। तो मन में कल्पना तो थी ही नहीं कुछ कि हमको कहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पर वो अयोध्या में जाने को मिलेगा, यही भी पता नहीं था। लेकिन तैयारी चलती रही और 3 जनवरी को ये फ़ोन आया अयोध्या से और कहा कि आपको 22 जनवरी को अयोध्या में आना है। तो थोड़ा आनंद तो हुआ ही मेरा, ऐसा लगा कि ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वहाँ पर जो प्रभु रामचंद्र जी के उस मंदिर में गर्भगृह में जो देश भर से 11 जोड़े बैठने वाले हैं, उसमें उस यज्ञ में आप पति पत्नी के साथ वहाँ पर उपस्थित रहना है। सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता है, पता ही नहीं था होगा नहीं होगा, पता कुछ मालूम, कल्पना ही नहीं थी। लेकिन जब ऐसा सुना तो कुछ क्षणों के लिए मैं स्तब्ध रह गया और फिर सोचने लगा कि क्या है मेरा भाग्य, ऐसा कौन सा भाग्य है जिसके कारण मुझे वहाँ पर बुलाया गया। कुछ क्षणों तक सोचता रहा। उस समय मेरे आंखों में आंसू थे और पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कहना, भावना कौन सी व्यक्त करना। तो बड़ा आनंद लगा, आश्चर्य लगा, और एक साथ सारी भावनाएं मन में प्रकट हो रही थी कि प्रभु रामचंद्र जी के उस चरणों में, रामलला के चरणों में बैठकर और वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मेरे सामने, तो मेरा अहोभाग्य है। यही बहुत बड़ी फीलिंग्स मेरे मन में आई उस समय। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपको बुलाया गया? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वजह होगी, लेकिन देश भर के ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, काम करने वाली भी कार्यकर्ता भी हैं, बहुत लोग हैं। चयन करने वाली कमेटी छोटी रहती है, तो उसमें से अनेक सालों से संघ का काम कर रहा हूँ, वो तो है ही, लेकिन मेरे जैसे बहुत काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों में मेरा चयन हुआ है, वो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है, ऐसा मुझे लगता है। आप हमें वो इनविटेशन कार्ड दिखा सकते हैं जो आपको मिला है? कि देखिए किस तरह की व्यवस्था उस समय होगी, कौन सा नंबर आपको दिया गया है? ये मुझे इनविटेशन मिला, मुझे और मेरी पत्नी को, और इसकी व्यवस्था बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। वहाँ पर देश भर से ऐसे बहुत गणमान्य लोग आने वाले हैं, कुल मिलाकर 7-8 हज़ार लोग आने वाले हैं। वो भी इनवाइटी है, स्पेशल गेस्ट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसमें विशेष बात यह है कि हर एक को अपना सीट पक्का है, वो कहाँ बैठेगा, कौन सी जगह बैठेगा, ये पक्का है। तो उसकी रचना बनी है। गर्भगृह में प्रत्यक्ष क्या होगा, उसके बाद यज्ञ में कौन कौन बैठने वाले हैं, उनकी बैठने की जगह, देश भर से और जग भर से कुछ विशेष इनवाइटी बुलाए गए हैं, उनकी बैठने की जगह, उनकी आसन व्यवस्था, ऐसी वहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। उसमें एक और भी बात है कि रामलला के मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर वहाँ से कोई वाहन व्यवस्था अंदर नहीं रहेगी। चलते आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आपके साथ कोई पीए है, आपके साथ कोई सहायक है, ये सब बाहर रहेंगे। आपके साथ कोई मोबाइल भी नहीं रहेगा। तो आपको केवल रामलला के चरणों में जाकर बैठकर उस कार्यक्रम का आनंद लेना है, सहभागिता होना है। सारे लोग तो सहभागी होने वाले, लेकिन हम पति पत्नी उसमें भागीदारी होने वाले हैं। ऐसा एक रचना बहुत सुंदर है। हर एक के निवास की व्यवस्था, 2 दिन ठहरने की व्यवस्था, इन सभी जो विशेष निमंत्रित लोग हैं उनके दर्शन की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, वो कहाँ से आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, उनको वहाँ स्टेशन से, एयरपोर्ट से पिकअप करने के बाद में जाते समय ड्रॉप करना, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर तरीके से श्री राम मंदिर ने और वो उसका न्यास जो है उन्होंने की है। आपकी निवास व्यवस्था भी अयोध्या में ही होगी? अयोध्या में ही होगी हमारी निवास व्यवस्था। कुछ तय हुआ है कहाँ रहने वाले? हाँ जी, हमें ये संघ कार्यालय में हम रहेंगे यहाँ से,
और वहाँ जो भी जोड़े आने वाले हैं उनको अलग अलग जगह पर रखा है। मुझे संघ कार्यालय में रहने के लिए कहा है। हम पति पत्नी और अपने जो महादेवराव गायकवाड़ है वो भी संघ कार्यालय में रहेंगे। और 22 तारीख को सुबह जल्दी वहाँ 10 सवा 10 बजे और गर्भगृह में हम प्रवेश करेंगे। आपके मन में क्या विचार आता है भाभी जी, अगर मैं आपसे पूछूं 500 साल के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है और उसमें पहली बार जो यज्ञ होगा, पहली बार जो पूजा होगी, उसमें आप सहभागी होंगी, क्या मन में आपकी फीलिंग्स आती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब माता पिता के आशीर्वाद, सास ससुर के आशीर्वाद और कुछ तो पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य किए होंगे जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। मुझे ये भावना मेरी ये हो रही है और इतना आनंद हो रहा है मुझे कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना आनंद हो रहा है। पर विठल राव, आप तो सार्वजनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, कार्यकर्ता है, आपके मन में क्या भावना है? आपने तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग देखे होंगे। ऐसा है कि जैसे शबरी प्रभु रामचंद्र जी की राह देख रही थी, तो शबरी राह देख रही थी, उसने रामलला को देखा ही नहीं था, लेकिन राह देख रही थी, जन्म जन्म से राह देख रही थी कि मेरे राम आएंगे और मेरा भाग्य उजर जाएगा, मैं जन्मों का सार्थक हो जाएंगे। ये जो कहानियाँ सुनते थे हम, लगता था कहानी है, लेकिन जैसे ये निमंत्रण आया है और जो सम्मान हमको दिया है, तो राम सबके कैसे हैं ये साक्षात इसी जीवन में और इसी देह में वो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। राम आएंगे नहीं, आए हैं, और हमारी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे नहीं, हमारे भाग खुल गए हैं। तो ये बड़ा लगता है कि ऐसा अनुभव शायद सबसे बड़ा जीवन का, इसके आगे कुछ है नहीं, इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता। ये सम्मान और रामलला के कारण हमें प्राप्त हुआ है, बहुत आनंद की बात है मेरे लिए। थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहिए, आप क्या करते हैं? अब हमने सुना आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? हाँ, तो गए 35 साल से मैं चेंबूर में, चेंबूर एजुकेशन सोसाइटी की प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ और बच्चों को पढ़ा। 26 साल शिक्षक के नाते नौकरी की, बाद में 2016 से प्रधानाचार्य हूँ और वहाँ पढ़ाता हूँ। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसमें। मराठी माध्यम की स्कूल है, मातृभाषा का अभिमान भी रखता हूँ, इसीलिए मराठी स्कूलों के लिए मैं प्रयास भी करता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल व्यावसायिक जीवन है। सार्वजनिक जीवन के बारे में थोड़ा? सार्वजनिक जीवन में 1986 से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में लगा रहा। शाखा गटनायक से लेकर अलग अलग दायित्व प्राप्त हुआ। कई साल जिला स्तर पर भी काम किया। बाद में अपने जो कोंकण जोन जो है महाराष्ट्र का, कोस्टल जोन और गोवा राज्य, ऐसा कोंकण प्रांत है, उसका शारीरिक प्रमुख भी रहा, सहकार्य भी रहा। अभी वर्तमान में प्रांत कार्यवाह ऐसा दायित्व है। ये तो काम हमारा सार्वजनिक जीवन है। इसके उपरांत कोई मेरा, वैसे मैं कुछ नहीं करता, संघ का काम ही मेरा सार्वजनिक जीवन है। भाभी जी, आपके बारे में थोड़ा सुनना चाहेंगे कि आपका मेघे का बैकग्राउंड कैसा है? विठल राव तो सार्वजनिक जीवन में है, आपका भी कुछ सार्वजनिक जीवन से लगाव है कुछ? हाँ, अभी तो मैं फ़िलहाल तो मैं गृहिणी हूँ, लेकिन गृहिणी के साथ साथ मैं 4 सालों से विश्व मंगल सभा करके जो एक अपनी महिलाओं के लिए जो कार्य करती है, उसकी को मुंबई प्रांत की मैं अध्यक्षा करके मेरे पास दायित्व है। तो मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो किशोरवयीन लड़कियां होते हैं छात्रा, तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो मेरा तो यही काम चल रहा है और अभी बच्चे लोगों को और पतिदेव को संभालना। और घर में तो हमारे तो मायके में तो आरएसएस का मतलब आर भी मालूम नहीं था। इनसे शादी होने के बाद ही हमको पता चला कि स्वयंसेवक संघ क्या होता है और संघ परिवार क्या है, वो हमें बाद में पता चला, शादी के बाद भी। पर आप कभी इससे पहले किसी यज्ञ में गए थे, किसी होम हवन किया है, कभी कुछ बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? पहली बार ही करें तो नहीं मिला, लेकिन रामलला के आशीर्वाद से ये वो भाग्य इसी जीवन में हमें अभी मिल रहा है। तो ये इस अनुभव के बारे में क्या कहें? कभी जो जिंदगी में कभी किया नहीं, आज पहली बार करने को मिला, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ जाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ये तो सबसे इसको आपने जो कहा वो सही है कि ये भाग्य ही लगता है मेरे जन्मों के, मेरे माता पे वो पुण्य होगा ही। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम जाकर यज्ञ कर रहे हैं, तो रामलला सबके हैं। मतलब क्या है, वहाँ ना मेरी जाति पूछी गई, वहाँ ना मेरा पेशा पूछा गया, वहाँ ना मैं क्या करता हूँ, कितना धन है,
ये नहीं पूछा गया कि उस लोगों में इतने धनी लोग आए हैं, इतने कला क्षेत्र के लोग हैं, सब है, मैं तो एक सामान्य शिक्षक हूँ। तो लेकिन मेरा सम्मान ये रामलला की कृपा है। और यही बताता है कि राम सबके हैं, किसी जाति के, किसी प्रांत के, ये सारे विश्व के राम हैं। ये कारण से मुझे अनुभूति हो रही है उसकी। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि राम सबके हैं, वो इसी बहाने सबको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स आपने किए हैं कि मैं जब जाऊंगा रामलला के दर्शन करूंगा, जो पहले गिने चुने लोग होंगे उसमें से आपका नंबर लगने वाला है, कुछ अलग से प्रसाद चढ़ाएंगे, कुछ अलग से बोलेंगे, कुछ नमस जिसे बोलते हैं मराठी में, ऐसा कुछ करेंगे? मैं वही रामलला को प्रार्थना करूंगा कि भारत ये भारत रहना चाहिए, और भारत के सारे जो लोग हैं, सारे हिंदू हैं, वो सारे विश्व पर मार्गदर्शक की भूमिका में रहे, भारत मेरा बड़ा रहे। और जो बन रहा है अभी, भारत स्वतंत्र हो रहा है, और यही बात है, सब समाज में इसका बहुत सकारात्मक चित्र जा रहा है। मैं रामलला से विनती करूंगा कि आपने इतने साल राम राज्य प्राप्त किया है, सब लोगों में आनंद उत्साह रहा, तो सारे विश्व में राम राज्य बना रहे, मानवता में एकता रहे, कोई कटुता ना रहे, आपस में बैर ना रहे। रामलला से यही मैं विनती करूंगा, भारत मेरा सबसे श्रेष्ठ रहे, गुणवान रहे, सारे विश्व को वो दिशा देता रहे। भाभी जी, आपके लिए आप क्या सोच के जा रही है कि क्या मांगेंगे रामलला से? मैं क्या मांगूंगी, मुझे तो पहला वहाँ जाके क्या करना है यही पता नहीं है। मुझे लगता है रामलला को देख के तो शायद मैं पूरा भूल जाऊंगी कि मेरा जीवन क्या है। मेरा वहाँ जाके मेरा जीवन सार्थ हो गया है, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। और मैं भगवान से यही मांगूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि मेरा भारत देश बड़ा रहे, सब पे बोलते हैं जैसे साम्राज्य करे हम लोग, उसी तरह से मैं भी मांगूंगी भगवान से। पर ये जो मंदिर बन रहा है विठलराव, 500 साल का संघर्ष रहा है, हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में। संघ की भूमिका रही है हमेशा, राम जन्मभूमि आंदोलन जिसे कहा गया, उस आंदोलन में आप कभी शामिल थे? मैं शादी के पहले 1992 में जब ये बाबरी ढांचा गिरा, तो उस आंदोलन में मैं सम्मिलित था, और एक आनंद का वातावरण था। रामलला की उस जन्मभूमि को मुक्त करना है, और मैं गया था 92 के उस समय जब सारे ढांचे गिर गए, तो बस वहाँ पर समाज इतना बड़ी लाखों की संख्या में थे, मैं भी वहाँ था। उसको देखने के बाद एक आनंद की बात आई कि चलो मुक्त हो गई भूमि, और प्रभु रामलला झोपड़ी के क्यों न हो और टेंट में क्यों न हो, रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो गए। 500 550 साल का संघर्ष जो है वो समाप्त हो गया। आशा आ गई थी कि रामलला का भव्य मंदिर बने, लेकिन ये कल्पना नहीं थी, याची देही याची डोळा, उसको देखे। और इससे और भी आगे की कल्पना है कि उसी मंदिर में जहाँ पर उस आंदोलन में था, और वहीं पर अपने हाथों से रामलला को गर्भगृह में विराजमान होते हुए देखूं, अपनी आँखों से देखूं, यही जीवन का सार्थ है। तो आंदोलन से लेकर इतने 30-32 साल से जो आशा थी वो तो पूर्ण हो ही गई, लेकिन साक्षात वहाँ पर रामलला बैठेंगे, मेरे समक्ष बैठेंगे, मैं उसका साक्षीदार बनूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। पर इन 40 सालों में आपने, 30 सालों में आपने क्या देखा है? 92 से लेके 2023 तक क्या बदलाव आपने देखे समाज में? जब वो ढांचे गिरे तो हिंदू समाज के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई कि हम कर सकते हैं, गुलामी के निशान हटा सकते हैं, ये आत्मविश्वास पैदा हो गया है। देखिए, ऐसा होता है ना कि किसी की श्रद्धा को नष्ट करके वहाँ पर राज्य करके उसकी श्रद्धा नष्ट करना और उसको गुलाम करना, ये ठीक नहीं है। लेकिन उससे जब वो बाहर निकलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। भारत में वहीं से आत्मविश्वास शुरू हो गया, धीरे धीरे क्रमशः, थोड़ा लगा समय, ठीक है, लेकिन क्रमशः धीरे 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 भारत अलग रूप से स्वतंत्र होने लगा, खुद के तंत्र पे चलने लगा। अभी आप तो देखते ही हैं कि कितना बदलाव आ गया है। ये कोई पार्टी का बदलाव नहीं है, कि राजनीतिक बदलाव नहीं है, ये समाज की चेतना जागृत होने का बदलाव है। तो समाज जग रहा है, और इतनी मात्रा में जग रहा है, किसी पर अन्याय नहीं है, लेकिन सब में राम, यानी सब में आत्मविश्वास। तो भारत का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, खेती का, अपनी बातें, अपनी बात, मेरी खेती, मेरा तंत्र ज्ञान, मेरा घर, मेरे संस्कार, ये जो बातें हैं सारी,
पर्यावरण मुक्त मेरा भारत, स्वच्छ भारत, मेरा भारत बने, ये जो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ये बहुत सकारात्मक बात है। ये क्रमशः हो रहा है और ये दिख रहा है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे रहती है लेकिन दिखने लगी है। लेकिन संघ परिवार तो हमेशा ऐसे मानता है कि राम मंदिर ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र का निर्माण है। सरसंघ चालक भी वही कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण की बात करें। उसको आप कैसे लिंक करते हैं? मंदिर का राष्ट्र निर्माण से क्या रिलेशन है? देखिए, राष्ट्र कोई ज़मीन का टुकड़ा तो है नहीं, ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, वो भूभाग नहीं होता। उसकी भावनाएं हैं, उसके संस्कार है, उसके पूर्वज हैं, उसकी परंपराएं हैं, और इन सब बातों को यदि ध्यान में रखते हैं तो राष्ट्र ऐसे बनता है। तो समाज का जागरण होना यानी राष्ट्र का निर्माण होना। समाज जागरण का माध्यम रामलला है। उसके पहले प्रयास नहीं हुए क्या? तो बहुत प्रयास हुए, बहुत सब चली बातें, लेकिन उसका प्रयास रामलला से जो दिख रहा है परिणाम, वो राष्ट्र का हो रहा है। इसलिए राम कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, शरीर रूप में धर्म है, वो धर्म है लेकिन शरीर रूप में धर्म है। वैसे चेतना है राम। तो राम के कारण समाज में ये जागरण हो रहा है। अभी भी हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं 22 तारीख का, आप विश्वास नहीं करेंगे, उम्र से 80-80 साल के लोग चरण पगार रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आंखों में आंसू है। उन्होंने क्या देखा, क्या कहाँ देखा? ये राम है, ये राष्ट्र है। तो सबको जोड़ने वाला राम, सबको जोड़ने वाला, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबको जोड़ने वाला राम, ये राष्ट्र है। विठल, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस विषय को ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, तो उसको थोड़ा आगे लेके जाए। तो आपने कहा कि राम किसी जाति के नहीं है, राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, राम सबके है। लेकिन आज का पॉलिटिकल माहौल ऐसा है कि श्री राम के नाम पे राजनीति हो रही है, ऐसा आरोप लगता है। कितना सच है कितना झूठ है वो जनता तय करेगी। जय श्री राम का नारा लगाना क्या सच्चे में कम्युनल है? आपने कहा श्री राम किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, किसी व्यक्ति समुदाय के नहीं है, तो जय श्री राम का नारा लगाना कम्युनल कैसे हो गया? और क्या वो सच्चे में कम्युनल है? किसी को उकसाने के लिए ये नारा लगाया जाता है? अभी तो ये प्रश्न ही गलत है कि कम्युनल है क्या। तो कम्युनल कैसे हो सकता है? आप कहीं पर भी, अभी 31 यहाँ पर हो गया, तो 31 रात को जब 12 बजे लोग करे, तो वैसे तो वो ईयर जो है भारत का नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने लादा हुआ ये वर्ष है। लेकिन युवा सब नाच रहे थे, भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, वो कैसे कम्युनल हो जाएगा? हाई सोसाइटी के बच्चे कहीं पर भी कोई कह रहा है तो जय श्री राम बोल रहा है, ट्रेन में जाओ तो सब जय श्री राम बोल रहा है, मुसलमान भी कुछ जय श्री राम बोल रहे हैं। अभी वो कम्युनल कैसे हो सकता है? ये विचार जो है ना, वो थिंकिंग अलग होती है, वो स्वार्थ होता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी या कुछ और होगा, किसी का भी स्वार्थ हो सकता है। स्वार्थ में वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, ऐसा देखा जाए तो स्वार्थ में ऐसा नहीं चलता। तो राम तो कम्युनल हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबके राम है, नाम में भी राम है, आचरण में राम है। कहते हैं कि तुझे जीवना तो रामस नहीं है, मतलब क्या है? तो कम्युनल नहीं हो सकता, वो परसेप्शन है। दूसरी बात, जय श्री राम बोलना ये कम्युनल कहने वाले के लोगों ने सोचना चाहिए कि ये भारत जग रहा है, कौन सा आधार है? और जब जग रहा है, जागरूक हो रहा है, विचार कर रहा है, तो वो जो आधार है वो है भारत की परंपरा है। और जब भारत का आत्मविश्वास, स्वाभिमानी भारत अपना स्वाभिमान प्रकट कर रहा है, उसको यदि कोई कम्युनल कहता है तो वो दुर्भाग्य है, उसका दुर्भाग्य है। भारत तो जग रहा है, भारत प्रकट हो रहा है। दो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम बात करें श्री राम मंदिर को लेके, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके घर में सारे भगवानों की मूर्ति लगी हुई है। उसमें बुद्ध भगवान भी है, विट्ठल भी है, आपका नाम भी विट्ठल है। ये सब क्या है? मतलब राम जी पे भी भरोसा रखते हैं, बुद्ध भगवान पे भी रखते हैं, बाकी सारे गणपति बाप्पा भी दिख रहे हैं, क्या है? ऐसा है, आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है? तो कहते हैं ना कि हम सब भारतीय हैं, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो ये केवल कहने की बात तो नहीं होती। आपको मिलने तो लोग आ जाते हैं, बड़े सम्मान के साथ आपको कुछ एक देते हैं, भाई आपके मेरी एक भेंट आपके लिए है। क्या भेंट है? तो गणेश जी की मूर्ति है। कर्मकांड ये अलग बात है, सम्मान अलग बात है। जब आपको कोई देता है तो उसको लगता कभी मिलने आता, अरे मैंने दी चीज़ उन्होंने रखी है घर पे, तो ये किसी ने दी हुई भेंट है, वो सम्मान करना, इसके लिए सारी बातें दिखती है। ये सर्वधर्म समभाव वगैरह, इसके ये नहीं कह रहा मैं, सब समाज एक है। ये मूर्तियाँ वगैरह ये ठीक, ये तो घर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन मन का भाव क्या होना चाहिए? सारे मेरे हैं। तो कोई भी आता है तो कभी मुसलमान बंधु हमारे यहाँ आ जाते हैं
और कहते हैं कि भाई साहब तो हमको अपमान तो नहीं करते, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, भारत में ऐसी परंपरा है ही नहीं, किसी को दूर ढकेलना हमारी परंपरा ही नहीं है। तो ये जो प्रतीक है ये कोई मैंने रखे हैं ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी किसी ने दी हुई चीज़ें हैं, आते हैं भेंट देते हैं रखते हैं। तो विचार क्या है, सारे भारतीय मेरे हैं, वैसे राम का विचार क्या, सभी मेरे हैं। आप राम का चरित्र ही देखने के बाद पता चलता है, कई से लेकर सभी को कहते हैं माँ आपने नहीं किया होता तो आज मैं सारा ये नहीं देख पाता। तो ये सारी बातें हैं ना, राम सभी को ये करते हैं। तो ये समरसता क्या है, तो भाव है मन का, सब मेरे हैं। जब मेरा होता है, अपनापन होता है, तो मन में कोई बुरी बात आती नहीं है। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, मैंने देखा है कि आमतौर से ऐसा होता है कि संघ का स्वयंसेवक जो होता है उसके घर में भारत माता की तस्वीर होती है, या गुरु जी की होती है, या डॉक्टर हेडगेवार की होती है। आपके घर में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर है, ये क्यों है? ऐसा नहीं है, ये भी एक मुझे भेंट आई हुई है, और जब ये भेंट मिली तो बहुत सुंदर है प्रतिमा, और देने वाले की भावना इतनी पवित्र है, तो मैंने ली पत्री प्रतिमा और मेरे घर में लगा दी। भारत माता मेरे मन में है, दिल में है, मेरे आचरण में है। ये प्रतिमा लगाने के कारण मैं बाबा साहब अम्बेडकर का ही अनुयायी बनता हूँ ऐसा नहीं होता। ये प्रतिमा या विट्ठल भक्त लगाई इसके कारण मैं वारकरी होता ऐसा नहीं होता। वो मेरे मन का होना चाहिए, मेरी कृति में होना चाहिए। भगवान बुद्ध की लगाई है इसलिए पंचशील यह है, इसलिए वो उसी का विचार का होता नहीं, पंचशील आचरण में होना चाहिए। 5 जो है उसमें कहते हैं ना कि सभी को मैं साधु साधु, तो मैं जीवन में आचरण करना चाहता हूँ। मैं व्यसन नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, किसी का द्वेष नहीं करूँगा, मैं मदिरापान नहीं करूँगा। ये जो आचरण की बातें हैं वो मैं आचरण में लाता हूँ। मैं स्वयंसेवक के नाते सभी बातें आचरण में लाता हूँ, दिखावा नहीं होता। तो इसीलिए ये तो बातें ऐसी है। आखिरी सवाल आप दोनों से, जब आप वापस आएंगे अयोध्या से, क्या लेकर आएंगे? प्रसाद लेकर आएंगे बच्चों के लिए, या सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ लेके आएंगे उपहार वस्तु? क्या सोचा है आपने? हम रामलला का आशीर्वाद लेकर आएंगे, वहाँ की मिट्टी को चरण स्पर्श करेंगे, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेके आएंगे जो इतनी पवित्र है। अनेक कारसेवकों के बलिदान से पवित्र हुई अयोध्या नगरी, उसकी मिट्टी जैसा कोई प्रसाद हो ही नहीं सकता। वो मिट्टी लेके आएंगे और सभी के लिए न्योता देंगे कि आइए हम रामलला के फिर से एक बार दर्शन करेंगे, धन्य होकर आएंगे। शायद हमारा पुनर्जन्म होगा। उसे हो सकता है सही में जो कह रहे वैसा ही होगा, शायद हमारा वो पुनर्जन्म ही हो। लेकिन मैं आऊँगी तो सबके लिए प्रसाद जरूर लेके आऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है हमारे तो भाग्य नहीं है वहाँ जाने के, लेकिन ताई आप जा रहे हो तो थोड़ा सा हमारे लिए रामलला का प्रसाद जरूर लेके आना। तो मैं सबके लिए प्रसाद जरूर लेके आऊँगी। They will bring prasad for every single person in the society. This is what Vittal Rao Kamble and his wife Ujjwala Tai have been saying. राम किसी जाति के नहीं है, राम किसी व्यक्ति के नहीं है, राम किसी व्यक्ति समुदाय के नहीं है. That is what his philosophy is, and he is going to be one of the rare people who is going to perform the puja on 22nd of Jan. Keep watching.